हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ डिलीशियस टेस्टी कैरेमल कपकेक की रेसिपी। तो सबसे पहले हम कैरेमल सॉस की रेसिपी देखेंगे। तो मैंने हाफ कप शुगर ली है और इसे हमें इस तरीके से स्प्रेड करके डालना है ताकि ये इवनली मेल्ट हो जाए। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। अगर आप गैस का फ्लेम हाई रखते हैं तो शुगर जल सकती है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई है। जैसे ही शुगर मेल्ट हो जाती है हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इसमें मैंने डाला है रूम टेम्परेचर का 1 टेबलस्पून बटर। अब हमें बटर को मेल्ट करके लेना है। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाता है इसमें हम डालेंगे 1/4 कप व्हिप क्रीम। तो यहाँ पे मैं अमूल की व्हिप क्रीम यूज कर रही हूँ। आप कौन से भी ब्रांड की व्हिप क्रीम यूज कर सकते हैं। अब हम गैस ऑन कर देंगे और गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखना है। इसे हमें थोड़ी देर के लिए कुक करना है ताकि ये ज्यादा दिन के लिए अच्छे से रहे। ज्यादा कुक करने से ये जो सॉस है वो गाढ़ी हो जाती है। तो इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून पानी, जो रेगुलर पानी होता है वही, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब आपको इस सॉस की कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली लग रही होगी, लेकिन ये सॉस ठंडा होने के बाद थोड़ा गाढ़ा ही हो जाता है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और कढ़ाई में थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने देंगे। जैसे ही थोड़ा ठंडा हो जाता है अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अगर आपका ये सॉस ठंडा होने के बाद बहुत ही ज्यादा गाढ़ा लग रहा होगा तो उसमें 1 टेबलस्पून पानी ऐड करके एक बॉईल आने दीजिए। बाद में आपको ये सॉस की कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छे से मिल जाएगी। अभी सॉस की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से है और पूरी ठंडी होने के बाद आप देख सकते हैं सॉस की कंसिस्टेंसी गाढ़ी लग रही है। सॉस की हमें इसी तरीके से कंसिस्टेंसी चाहिए। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में फ्रीज में 2 महीने तक इसे स्टोर कर सकते हैं। ये हमारा डिलीशियस टेस्टी कैरेमल सॉस बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम रेडी कर लेंगे व्हिप क्रीम। तो यहाँ पे मैंने व्हिप क्रीम ली है, नॉन डेयरी व्हिप क्रीम, और इसे स्टिफ पिक आने तक हमें बीट करना है। और आप देख सकते हैं ये स्टिफ पिक आ गई है। अब हम इसमें डालेंगे कैरेमल सॉस। तो 2 टीस्पून मैंने इसमें कैरेमल सॉस ऐड किया है। बीटर से हम कैरेमल सॉस क्रीम में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कैरेमल सॉस क्रीम में बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब हमारी कैरेमल क्रीम बिल्कुल रेडी हो गई है। इसे हमें उल्टा करके चेक करना है। तो ये गिर नहीं रही है, मतलब हमारी क्रीम बिल्कुल रेडी हो गई है। सबसे पहले हम कढ़ाई को प्रीहीट कर लेंगे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। यहाँ पे मैंने लिया है हल्का गर्म दूध 1/4 कप। इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून विनेगर। आप चाहे तो विनेगर के बदले लेमन का जूस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से दूध को हमें फाड़ना है। अब इसमें जाएगा रिफाइंड ऑयल 1/4 कप। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल को कौन सा भी स्मेल नहीं चाहिए। अब जाएगा इसमें कैरेमल सॉस। कैरेमल सॉस हम यहाँ पे 3 टीस्पून ले रहे हैं। अगर आप बैटर की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा रहे हो तो उसी के हिसाब से क्वांटिटी आपको कैरेमल सॉस की बढ़ानी होगी। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारा अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें जाएंगे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। 1 कप मैदा, हाफ कप पाउडर शुगर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल के एक बैटर बना लेना है। दूध हमें रूम टेम्परेचर का ही चाहिए। तो ये बैटर बनाने के लिए हमें लगा है हाफ कप दूध। तो आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से हमारे बैटर की चाहिए। बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा नहीं और बहुत ही ज़्यादा पतला नहीं। तो सारा हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैं आपको फिर से कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ बैटर की। अब हम यूज करेंगे होममेड कप मोल्ड। इसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप चाहे तो डायरेक्टली इस कप मोल्ड में बैटर डाल सकते हैं। अगर आपके पास लाइनिंग नहीं है तो मैं यहाँ पे लाइनिंग डाल के इसमें बैटर डाल लूंगी। हमें बैटर 3/4 कप ही फिल करना है और इसे हम अच्छे से टैप कर लेंगे। अब हम इन्हें बेक करने रख देंगे। तो हमारी कढ़ाई ऑलरेडी प्री हीट हो गई है। इसमें हम रखेंगे एक स्टैंड और डिश। यहाँ पे मैं नॉन स्टिक की डिश यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो स्टील की डिश यूज कर सकते हैं। अब हम इन्हें बेक करेंगे 25 to 30 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे। बेकिंग टाइम कम ज्यादा हो सकता है, तो जब तक आपकी टूथपिक क्लियर नहीं आती तब तक आपको इसे बेक करना है। तो यहाँ पे मैंने 25 के बाद चेक किया है, हमारी टूथपिक अच्छे से क्लियर आई ही, मतलब हमारे कपकेक अच्छे से बेक हो गए हैं। कपकेक अच्छे से ठंडे होने के बाद इसे हम अनमोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे कपकेक अच्छे से ठंडे हो गए हैं और आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट स्पॉन्जी हुए हैं। अब हम इन्हें अनमोल्ड करेंगे। तो फॉइल पेपर को बिल्कुल भी चिपका नहीं है और बिल्कुल भी नीचे से जले नहीं है। तो इसी तरीके से हम फॉइल पेपर का जो कप मोल्ड है वो सारे कपकेक के निकाल लेंगे।
अब मैं आपको कपकेक की लाइनिंग निकाल के दिखा देती हूँ टेक्सचर अंदर से कपकेक हमारे कैसे बेक हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी इजीली ये लाइनिंग निकल रही है। जिस तरीके से मार्केट में आते हैं कपकेक सेम उसी तरीके से बहुत ही ज्यादा स्पॉन्जी सॉफ्ट हुए हैं। यहाँ पे हमारे डिलीशियस कैरेमल केक बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा वाला नोजल लिया है और इसमें कपकेक के बीच में हमें एक कैविटी बनानी है। अगर आपके पास कैविटी बनाने के लिए नोजल नहीं है तो चाकू से आप धीरे धीरे करके इस तरीके से कैविटी आप बना लीजिए। एक कपकेक की मैंने कैविटी बना ली है और इसी तरीके से हम सारे कपकेक की कैविटी बना लेंगे। अब हम कैविटी में फिल करेंगे कैरेमल सॉस। सॉस फिल होने के बाद आपको कपकेक को ऐसे ही रहने देना है क्योंकि कपकेक सॉस को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे कपकेक ने हमारे सॉस को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो हम फिर से 1 टीस्पून उसमें सॉस डाल रहे हैं और जो हमने कपकेक का पार्ट निकाला था वो फिर से इसके ऊपर लगा लेंगे। अब हम इसे व्हिप क्रीम से डेकोरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बड़ा वाला जो स्टार नोजल है वो यूज़ किया है। तो इसी तरीके से कुछ हमें फ्लावर बनानी है केक के ऊपर। आप अपने पसंद से कपकेक को डेकोरेट कर सकते हैं। अब मैंने शुगर स्प्रिंकल जो कलरफुल होते हैं वो यूज़ किए हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे डिलीशियस टेस्टी कैरेमल कपकेक बिल्कुल रेडी हो गए हैं। वाह, आप देख सकते हैं कितना सुंदर हमारा ये जो कपकेक है वो दिख रहा है। अब हम इसे कट कर लेंगे और अंदर का टेक्सचर देखेंगे जो हमने सॉस फिल किया था। वाह, आप देख सकते हैं बिल्कुल लावा केक की तरह ही लग रहा है। तो आप भी इसी तरह से घर पर ज़रूर ट्राई करें और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। सेम आपको बेकरी में जैसा मिलता है सेम वैसे ही टेस्ट आ रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी भी हुए थे ये कपकेक। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।